हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विथ माय चैनल मोहित अग्रवाल। गाइस, हमने लास्ट सेशन में देखा था इलस्ट्रेशन नंबर 6 ऑफ एडवांस अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 7 प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन। सो गाइस, इस सेशन में हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन हम 7 करने वाले हैं गाइस, प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 7। गाइस, इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कहता है, आइए रीड कर लेते हैं इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट रीड द क्वेश्चन। C Limited had 3,012% redeemable preference shares of 100 each, fully paid up. The company has to be redeemed these shares at a premium of 10%. It was decided by the company to issue the following. First, 25,000 equity shares of 10 each at par, and the second is 1,014% debentures of 100 each. The statement is the issue was fully subscribed. Issue was fully subscribed and all the amounts received in full. The payment was duly made. The company had sufficient profits. Show the journal entries in the books of solutions. So that is the question, guys. So let's start with the topic. Guys, इसके अंदर हमें दिया क्या है बेसिकली। Guys, एक डिस्कशन हम कर लेते हैं रिगार्डिंग। गाइस, आपके पास क्या दे रखे हैं, आपके पास दे रखे हैं इश्यूज, नंबर ऑफ इश्यूज ऑफ शेयर्स। Number of issues of shares, and also you have sufficient profits। गाइस, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको क्या करना है। 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, आपके पास क्या दे रखे हैं ये 25,000 रुपीज, 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। आपको क्या करना है, इशू करना है। इशू करना है 25,000 रुपीज ऑफ 10 ईच, मीन्स 2,50,000 2,50,000 रुपीज। ये आपके पास क्या हो जाएंगे, बाय इशू ऑफ शेयर्स आपके पास क्या हो जाएंगे, एज ए कैपिटल मेंटेन हो जाएंगे। बट ये क्वेश्चन ये कहता है कि यदि आपके पास 2,50,000 क्या हो, अनसफिशिएंट हो, तो you have not worry about that, you have not worry about that because the company has sufficient profits for maintaining these capital account। कंपनी के पास क्या है, इस कैपिटल को मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट प्रॉफिट्स क्या है, अवेलेबल है। सो आपको जितनी आपकी कैपिटल क्या है, रिड्यूस हो रही है, कम पड़ रही है, तो वो आप क्या कर लेंगे, सफिशिएंट प्रॉफिट से क्या कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। जितनी भी आपको कैपिटल चाहिए, जितना भी आपके पास अमाउंट क्या पड़ रहा है, ड्यू हो रहा है, वो क्या कर लेंगे, आप मैनेज इससे कर लेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे गाइस, इशू की एंट्री करेंगे। इशू क्या दे रखा है हमें, द कंपनी हैज डिसाइडेड बाय द कंपनी ऑफ इशू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार क्या कर रही है, कंपनी इशू कर रही है। सो लेट्स डन विद द एंट्री नंबर फर्स्ट, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो गाइस, फर्स्ट बैंक के हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं, या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज 25,000 of 10 each, that is 2,50,000। so that is the first entry, and the second is 1,014% debentures of 100 each, second entry। then again bank account debit to 14%, that is 14% debenture account, 14% debenture account, that is 1,000 debenture
multiply by 100 each, same, yeah, that is same. So गाइस हमारी फर्स्ट एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल गाइस। बट ये होता है कि यदि आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल को कैपिटल से रिप्लेस कर सकते हैं। आप एज ए कैपिटल का यदि क्या करते हैं, रिडम्पशन करते हैं, तो आपको उसी जगह पे क्या करनी पड़ेगी, न्यू कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। बट आप यदि डिबेंचर्स के ऊपर क्या करते हैं, गौर करते हैं, तो गाइस debentures are considered as a loan of the company, as a loan of company, as a loan of company क्या होता है, considered होता है guys, जैसा कि हमने देखा है short term borrowings and all are considered as a debt. Debts of the company क्या होता है, as a loan, as a debt क्या होता है, debenture consider होता है। So हम क्या नहीं कर सकते, हम इसको कैपिटल की जगह क्या नहीं कर सकते गाइस, रिप्लेस नहीं कर सकते। सो यही तो क्या है पॉइंट गाइस, इसके अंदर बेसिकली दिया गया है कि आपके पास यदि कैपिटल क्या हो, कम भी पड़ रही हो, तो आपके पास क्या है, द कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट्स, कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स है। ये लाइन इसके अंदर बेसिकली इसी के लिए दी गई है कि यदि आपके पास कैपिटल का क्या है, अमाउंट रिड्यूस हो रहा है या कम पड़ रहा है, तो कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स है, आप उससे क्या कर लीजिए, कंपनी की जो भी कैपिटल है उसको क्या कर लीजिए, मेंटेन कर लीजिए। सो सेकेंड एंट्री हमारी हो चुकी है। थर्ड एंट्री जो होने वाली है गाइस, वो हम क्या करेंगे, अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट कितनी है। बेसिकली रिक्वायरमेंट आपको कितनी हो रही है, आपका रिडम्पशन कितना हो रहा है गाइस, रिडम्पशन 3000। आप देखेंगे कि रिडम्पशन हम बेसिकली कितना कर रहे हैं। सो ये एंट्री में एक बार स्किप कर दे रहा हूँ, आप प्लीज इसे नोट डाउन आपने कर दिया होगा, और वीडियो को पोस्ट करके आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। सो गाइस रिक्वायर्ड कितना है हमें, 3000 एंड रुपीज 100 ईच मीन्स 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज का क्या कर रही है गाइस, बेसिकली कंपनी क्या कर रही है, रिडम्पशन कर रही है, रिडम्पशन कर रही है, बट एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। सो इसके अंदर हम 10% प्रीमियम भी क्या कर लेंगे गाइस, ऐड कर लेंगे, दैट इज 30,000, 3,30,000, 3,30,000। ऑलरेडी हमें क्या ये अमाउंट क्या करना है, पे ऑफ करना है एज ए रिडम्पशन। रिडम्पशन को हमें क्या करना है, पे ऑफ करना है। सो गाइस हमें करना क्या है, यदि आप देखेंगे हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, 3 लाख रुपीज बेसिकली रिक्वायर्ड है हमें, हमें 3 लाख रुपीज। बट इसके अंदर से हम लेस कर देंगे क्या, जो हमने इशू करके क्या हुआ है, कैपिटल को मैनेज किया है। सो बाय फ्रेश इशू, से जो हमारा अमाउंट आएगा इस वो है 2,50,000 रुपीज, दैट एंड द रिमेनिंग अमाउंट 50,000 रुपीज, ये क्या कर लेंगे हम गाइस, रिजर्व, सफिशिएंट रिजर्व जो कंपनी के पास है, उससे कंपनी क्या कर लेगी, 50,000 रुपीज का क्या कर लेगी, कैपिटल को मेंटेन कर लेगी। सो दैट इज द पॉइंट। लेट्स स्टार्ट विद द एंट्री नंबर थर्ड। सो गाइस एंट्री नंबर थर्ड, एंट्री नंबर थर्ड में करना क्या है गाइस, हमें सफिशिएंट प्रॉफिट्स जो भी दे रखे हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट्स मींस पी मींस, सो पी से हम क्या कर लेंगे गाइस, चार्ज कर लेंगे 50,000 रुपीज, पी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ओके गाइस दैट इज द थर्ड एंट्री। एंड अब हम क्या कर देंगे गाइस, ड्यू कर देंगे, जो भी हमारा रिडम्पशन है उसको ड्यू करेंगे।
सो ये हो जाएगी हमारी ड्यू की एंट्री। सो कितना दे रखा है हमें 3000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सो 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। गाइस हमें करना है 3 लाख रुपीस। बट गाइस आपने ये देखा होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि जो आपने रिडम्पशन किया है प्रेफरेंस शेयर्स का वो एट ए प्रीमियम ऑफ 10% हो रहा है। सो 10%, अब ये जो 10% आप प्रीमियम दे रहे हैं, कंपनी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो क्या करें, प्रीमियम पे ही क्या करें, रिडम्पशन करें, मतलब रिडम्पशन करें किसका, प्रेफरेंस शेयर्स का। बट कंपनी ये चाह रही है कि वो तो 10% प्रीमियम देना चाह रही है। सो नो डाउट दे सकती है, बट जो लॉस कंपनी को ये हो रहा है वो क्या करेगी, कंपनी लॉस को क्या कर लेगी, फ्री रिजर्व से क्या कर लेगी, मैनेज कर लेगी। सो गाइस रिडम्पशन के वक्त हमें क्या हो रहा है, बेसिकली लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को भी हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। सो जो लॉस हमें हो रहा है गाइस वो हो रहा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन of preference share account debit, that is 30,000 rupees, 30,000 rupees guys, 3 lakh rupees of 10%, that is 30,000। so 30,000 हमें क्या हो गया, बेसिकली लॉस हो गया ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एंड जो हमारी कैपिटल थी वो थी 3 लाख रुपीस। एंड द फाइनली 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमें फाइनली जो अमाउंट देना है गाइस वो है 3,30,000 रुपीस। ओके गाइस, दैट इज द एंट्री नंबर 4। एंड द फिफ्थ एंट्री इज, हम फाइनली क्या कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर देंगे बाय द पेमेंट ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक account 3,30,000 rupees, 3,30,000 rupees। okay guys, that is the entry number 5th। गाइस हमने फाइनली क्या किया, फाइनली हमने पेमेंट कर दिया, रिडम्पशन कर दिया किसका। सो गाइस फाइनली हमने क्या कर दिया, रिडम्पशन कर दिया प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स का। बट एक काम और